एक शब्द है जीवन, सुना है ना? उसका जीवन बहुत अच्छा है, उसकी जीवनी। ये जीवन शब्द कैसे बना? जीव शब्द में ना जोड़ दिया पीछे तो क्या बन गया? जीवन बन गया। जीव का ही जीवन होता है, अजीव का जीवन नहीं होता है, जीव का ही जीवन होता है। तो ये जीव ही जन्म लेता है, ये जीव ही मरण को प्राप्त होता है। तो जीव ने जन्म लिया। अब जन्म लेना क्या हमारे हाथ में है? बताइए, नहीं है। एक बार की बात है कि किसी व्यक्ति ने कीचड़ में खिले हुए कमल से पूछा, भाई तू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मगर ये कीचड़ में रहता है तू। तो कमल ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि भाई जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मेरा जन्म कीचड़ में हुआ है, लेकिन पुरुषार्थ करना मेरे हाथ में है, इसलिए कीचड़ से ऊपर उठ गया। तो आपने कहां जन्म लिया है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ आपके हाथ में है। आपके शरीर को बांध सकते हैं, आपके वचनों को रोक सकते हैं, लेकिन मन में यदि आप भगवान का नाम लेते हैं, मन में यदि आप भक्तांबर पढ़ते हैं, मन से यदि आप परमात्मा को याद कर सकते हैं, तो कोई जंजीर है जो बांध सके, उसे मना कर सके? शरीर को तो जंजीर से बांध सकते हैं, मगर मन को नहीं बांध सकते हैं। इस मन से ही तो परमात्मा का नाम लेना है, इस मन से ही तो भगवान को याद करना है। ऐसे लोग दुनिया में ज्यादा हैं जो ऊपर से याद करते हैं, अंदर से याद नहीं करते हैं। ऐसे लोग कम हैं जो अंदर से याद करते हैं, ऊपर से भले ना दिखे। चलता दिखे ना चंद्रमा, बढ़ती दिखे ना बेल। चलता दिखे ना चंद्रमा, बढ़ती दिखे ना बेल, और साधु दिखे ना ध्यावता, ये कुदरत का खेल। कहां बैठे हैं? कब ध्यान कर ले, कब चिंतन कर ले, कब मनन कर ले, कब परमात्मा को याद कर ले? आपको तो लग रहा भीड़ में बैठे हैं, लेकिन कब याद कर ले कुछ नहीं पता है। और चंद्रमा भी कभी चलता हुआ नहीं दिखता है, बढ़ती हुई बेल भी नहीं दिखती है। तो बंधुओं, ऐसे ही हर व्यक्ति भगवान को याद कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकता है। मन में करने में शरीर में अशुद्धि हो सकती है, मगर मन में अशुद्धि नहीं हो सकती है। महिलाओं की जब अशुद्धि का टाइम आता है तो कुछ महिलाएं पूछती हैं, माता जी भगवान का नाम ले लें? मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन वचन से नहीं। वचन अशुद्ध हो सकता है, शरीर अशुद्ध हो सकता है, आप मन से याद करें भगवान को, अंदर ही अंदर बैठकर ध्यान लगा लें, कोई बाधा नहीं है। बस वचन से बोलना नहीं है और शरीर से करना नहीं है, छूना नहीं है जिनवाणी आदि। बाकी तो आप मन से भगवान को कहीं भी याद कर सकते हैं। आप पवित्र है पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितो अपि वा, ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। चाहे आप पवित्र हो, चाहे पवित्र हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, ध्यायेत् पंच नमस्कारम, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान सर्व पापै प्रमुच्यते, सभी पापों को छुड़ा देता है। गांधी जी ने जेल में बैठकर किताब लिखी थी। कहां बैठकर? जेल में बैठकर। जेल कैसी जगह है? टेंशन की जगह है कि नहीं है? और कोई व्यक्ति तो क्या करेगा वहां बैठकर? टेंशन करेगा, नहीं करेगा? और उन्होंने वहां बैठकर किताब लिखी। आचार्य मानतुंग स्वामी ने जेल के अंदर भक्तांबर की रचना करी। और आपको यदि किसी को जेल हो तो वो क्या करेगा? करेगा, नहीं करेगा? अरे मन से भगवान को याद करो। इस शरीर को जेल में बंद किया जा सकता है, मगर मन को बंद कर दे ऐसी कोई जेल दुनिया में नहीं बनी है। आप घर में रहते हैं, चार दीवारी के अंदर रहते हैं, रोज रोज शिखर जी नहीं जा पाते, रोज रोज जहाजपुर नहीं आ पाते हैं, रोज रोज आप गिरनार जी नहीं जा पाते हैं, लेकिन मैं कहती आप जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? जा सकते कि नहीं जा सकते? आंख बंद करो, हाथ पे हाथ धरो और आराम से समय शिखर की एक एक टॉक की वंदना कर लो, गिरनार जी की वंदना कर लो, बाहुबली की वंदना कर लो, जहाजपुर वाले भगवान जी को याद कर लो। लो, आपकी वंदना हो गई। हो सकता है शिखर जी में हो तो ये तू चावल चढ़ा ले, ये तू अर्घ चढ़ा ले, हो सकता वंदना ना हो, लेकिन घर में बैठ के आंख बंद करके शांति से वंदना होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये जन्म मिला है, और वो भी मनुष्य पर्याय का जन्म मिला है।
देवताओं का भी जन्म होता है, नारकियों का भी जन्म होता है, लेकिन जन्म को सार्थक कौन कर सकता है? नारकी कर सकता कि नहीं कर सकता? बहुत यदि पुरुषार्थ करे, उसकी काल लब्धि हो, तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नरक में भी रह के कर सकता है। बहुत पुरुषार्थ करते तो देवता भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, मगर मनुष्य के लिए बड़े सहज रूप में धर्म की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन करना चाहे तब। जहां चाह होती है वहां राह होती है। क्या कहा? जहां चाह होती है वहां राह होती है। अब आपने मन में विचार किया आपको जहाजपुर जाना है, आप आए कि नहीं आए? कितने प्रयास किए होंगे, लेकिन जाना है तो जाना है। जहाजपुर कितनी दूर है? जबलपुर से कितनी दूर है? कोटा से कितनी दूर है? कलकत्ता से कितनी दूर है? अभी कानपुर वाले भाई साहब आए थे, कानपुर से कितनी दूर है? बहुत दूर है कि नहीं है? लेकिन मन में चाह है कि जहाजपुर जाना है, तो आ गई ना। देखो बहन जी ताली बजा रही, प्रसन्नता हो रही अंदर में, खुश हो रही, खुशी हो रही दर्शन करके प्रभु के। एक हफ्ते पहले प्रवचन सुने थे तभी भाव बन गए थे कि जहाजपुर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बंधुओं, टीवी में देखने वाले भक्ति तो आ रहे ज्यादातर, बिल्कुल, और मैं भी तो बुलाती हूँ ना आपको, एक बार तो दर्शन करने आओ। हाँ, और हमारे अमित जी, सुमित जी पिछले बार आए थे, तब शांति धारा नहीं कर पाए थे, दोबारा आए, अब शांति धारा करी आज इन्होंने, हैं अपने पापा को लेकर आए। तो जो एक बार आता है, मैं उनसे कभी कभी कहती हूँ भाई साहब रुको, शांति धारा करके जाना। माता जी टाइम नहीं, मैंने कहा देख लो दोबारा आना पड़ेगा, और वास्तव में उन्हें दोबारा आना पड़ता है, वास्तव में दोबारा आके वो शांति धारा अभिषेक करके जाते हैं। भगवान का अतिशय ऐसा है कि जो एक बार आ जाता है वो बार बार आता है। तो जन्म लिया है, जन्म लिया है, ये जन्म को सार्थक कैसे करें? इस जन्म को सार्थक ऐसे कर सकते हैं, ऐसे धर्म करके, तीर्थ यात्रा करके, दान देकर, पूजा करके, भक्ति करके हम अपने जन्म को सार्थक कर सकते हैं। संयम लेकर एक नारकी ने नरक में जन्म लिया, कितना कष्ट होता है आपको पता है? जन्म की नरक में क्या व्यवस्था है? आपने कभी सोचने समझने का प्रयास किया? बड़ी कष्टमयी व्यवस्था है। नरक में जब नारकी जन्म लेता है तो वो सबसे पहले सिर के बल धड़ाम से जाके गिरता है, बहुत जोर से चोट लगती है, फिर उछलता है ऊपर, फिर धड़ाम से दूसरी बार गिरता है, फिर उछलता है, फिर धड़ाम से तीसरी बार गिरता है, तब कहीं जाके नरक में जन्म होता है। और वहां की मिट्टी इतनी कष्टप्रद होती है कि वहां की मिट्टी के स्पर्श करते ऐसा लगता है जैसे 1000 बिच्छुओं ने डंक मारा हो, इतना कष्ट होता है। और बात के कष्ट तो आपको पता है, आपने छेडाला पढ़ी होगी, कितना कष्ट होता है। तो इस तरह से जन्म नरक में ऐसे होता है। देवताओं का जन्म कैसे होता है? देवताओं के जन्म की बड़ी सुखमयी व्यवस्था है, बड़ी सुखमयी व्यवस्था है कि वहां पर दूसरे स्वर्ग में एक शैया है, और वहां पर देवता जो हैं बिल्कुल 16 वर्ष के कुमार के समान सर्वांग सुंदर, और एक साथ बिल्कुल आराम से उठ के ऐसे बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं कहाँ थे पहले, आराम से उठ के बैठते हैं, कोई कष्ट नहीं होता। उस शैया पर इस तरह से जन्म होता है, उन्हें गर्भ में नहीं आना पड़ता कि पहले देवता किसी के गर्भ में आए, फिर जन्म होगा, फिर घुटनों के बल चलेंगे, फिर धीरे धीरे चलेंगे ना, वहां नहीं, वहां तो सीधे 16 वर्ष के कुमार के समान जन्म हो जाता है। नरक में भी कष्टमय होता है, लेकिन वहां भी बचपन जवानी बुढ़ापा नहीं है, वहां भी मात्र बराबर मामला है। इसी तरह से त्रियंच गति में अंडज, पोतज और गर्भज तीनों तरह के होते हैं, और सम्मूर्छन ये भी होते हैं। गर्भज में मनुष्य भी आते हैं। तो सम्मूर्छन जन्म में अधिकांश 4 इंद्रिय तक का जो जन्म होता है वो सम्मूर्छन जन्म होता है। अब सम्मूर्छन किसे कहते हैं? जो हवा, पानी, मिट्टी, इन तीनों को मिलकर के और उनका जन्म हो जाए उसको कहते हैं सम्मूर्छन जन्म। इस समय आप देख रहे हो, आपके लोग रात में यदि लाइट जलाते हैं तो जीव टपकने लगते हैं, कहां से आई? वहां पहले तो था नहीं, ये कहां से आ गया? आपको लगता है ना कभी कभी? इसको कहते हैं सम्मूर्छन जन्म।
भगवान महावीर ने बड़ी सूक्ष्म व्यवस्था करी है। भगवान महावीर ने एक एक बात बड़ी बारीकी से बताई है। तो सम्मूर्छन जन्म, तो इस तरह से जैसे आपके घर में एक भी मच्छर नहीं है और जैसे ही मौसम परिवर्तन हुआ मच्छर हो जाता है, होता कि नहीं होता? कहां से आया मच्छर? सम्मूर्छन। सिर में एक भी जुआ नहीं था, पसीना आया, मैल लगा, उसमें जुए पैदा हो गए। कहां से आए जुए? सम्मूर्छन, है ना। इसी तरह से बहुत सारे जो चार इंद्रिय तक के वो तो है ही, और पंचेंद्रिय में भी बहुत सारे सम्मूर्छन होते हैं। पहले होते नहीं है घरों में और अचानक दिखने लगते हैं, तो उसको कहते हैं सम्मूर्छन जन्म। आपका जन्म गर्भज है। अंडज होता है, जो चिड़िया आदि होती है वो अपने पहले अंडे का जन्म देती है, उसमें पहले वो बढ़ता है बच्चा और फिर अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल के आ जाता है। तो इस तरह से उसको कहते हैं अंडज जन्म। और एक होता है पोतज। पोतज जन्म उसे कहते हैं कि जैसे गाय का, हिरण का, ये जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लिया और दौड़ना शुरू कर देते हैं, ये पोतज है। धर्म स्नेही बंधुओं, एक डंडे के जैसे दो छोर होते हैं, ऐसे ही इस जीवन के दो छोर हैं। पहला छोर है जन्म और दूसरा छोर है मृत्यु। जन्म लेकर हमने चलना शुरू किया। हमारी यात्रा किस तरफ जा रही है? मृत्यु की तरफ। जिस दिन से हमने जन्म लिया है, हर कदम हमारा मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। हर कदम, हर सांस मृत्यु की तरफ ही जा रहे हैं, कोई दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम यहां जा रहे, वहां जा रहे, वहां जा रहे, वहां जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, केवल हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। और जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसको हम कहते हैं जीवन। उसको हम कहते हैं जीवन। जन्म लिया, कहां लिया, किस क्षेत्र में लिया, महत्व इस बात का नहीं है। जन्म लेकर जीवन में आपने क्या किया है, महत्व इस बात का है। भगवान महावीर ने महलों में जन्म लिया, स्वर्ग से भोजन आता था, स्वर्ग से वस्त्र आते थे और उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था थी घर में रहने की। महल थे, बाग बगीचे थे, खूब घूमने की, क्रीड़ा करने की सब व्यवस्था थी। लेकिन महत्व इस बात का नहीं है कि उन्होंने ऐसे घर में जन्म लिया जहां उन्हें सारी सुविधा मिल गई। महत्व इस बात का है कि उन्होंने अपने जीवन में किया क्या। सब कुछ मिलने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। जो आपकी दृष्टि में सब कुछ है वो भगवान की दृष्टि में कुछ नहीं है। यदि उनकी दृष्टि में सब कुछ होता तो छोड़ते क्यों? यदि भगवान की दृष्टि में यही सब कुछ होता तो वो छोड़ते क्यों? उनकी दृष्टि में ये कुछ नहीं था तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर उनकी दृष्टि में सब कुछ क्या था? उनकी दृष्टि में सब कुछ था आत्मा को परमात्मा बनाना। उनकी दृष्टि में सब कुछ था अपनी आत्मा का कल्याण करना। उनकी दृष्टि में सब कुछ था कर्मों को काटना। उनकी दृष्टि में सब कुछ था आत्मा अलग, कर्म अलग। उनकी दृष्टि में ये काम सब कुछ था, इसलिए उन्होंने संसार की वस्तुओं को छोड़ा और छोड़ करके इस मार्ग पर वो निकल गए। आज संसार जिसे सबसे ज्यादा अहमियत देता है उसे ही भगवान ने छोड़ दिया। आज सबसे ज्यादा अहमियत किस बात की है? आदमी पूजा छोड़ सकता है, किसके लिए? धन के लिए। आदमी प्रवचन छोड़ सकता है, किसके लिए? धन के लिए। आदमी आहार लगाना छोड़ सकता है, चौका लगाना छोड़ सकता है, किसके लिए? धन के लिए। टाइम नहीं है, ये करना है, वो करना है, धर्म के सारे काम छोड़ सकता है और भगवान ने उस चीज के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और वैसे भी आज आप लोग आए हो तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है, तब वो सब कुछ मिलता है। तो जन्म लिया, इस धरती पर जन्म लिया,
जन्म लेने के बाद हमारी यात्रा शुरू हो गई, और अकेले यात्रा हम नहीं कर रहे हैं, संसार के जितने प्राणी हैं सब यात्रा में संलग्न हैं, सब यात्रा में संलग्न। क्यों? कुत्ते ने जन्म लिया, वो भी चल रहा है। इस चारों का भ्रमण करने का नाम है गति। क्या कहते हैं? चार गति। क्या कहते हैं? चार गति। गति शब्द जानते? इंग्लिश में क्या है इसका मतलब? स्पीड। गति का मतलब रुके ना, चलता रहे। चारों गतियों में चलने के अलावा काम क्या है? आदमी चल ही रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि चल किस दिशा में रहा है, मंजिल की दिशा में चल रहा है या विपरीत दिशा में चल रहा है। जन्म लेने के बाद सब चल रहे हैं। एक कुत्ता सुबह उठता है सो के, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले, पूरे दिन घूमता है, उसका दिन निकल जाता है। एक चिड़िया उठती है सुबह सुबह, इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस डाल से उस डाल में, इस चबूतरे से उस चबूतरे में, इस छत से उस छत में, उसका पूरा दिन निकल जाता है। एक मच्छर पता नहीं सोता कि नहीं सोता, कि वो रात को भी चलता ही रहता है। चींटियां भी पता नहीं रात को भी सोती कि नहीं सोती, कि रात भर वो भी चलती रहती हैं। मनुष्य तो फिर भी ढंग से सो जाता है, मगर बाकी के जीव जंतुओं का पता नहीं वो सोते कि नहीं सोते। नरक के नारकी सोते कि नहीं सोते, स्वर्ग की देवता सोते कि नहीं सोते। एक मनुष्य ही पांव फैला के सोता है, बाकी कोई पांव फैला के नहीं सोता है। गाय को देखो, पांव मोड़ के बैठी रहती है, लेट के नहीं सोती है। पांव मोड़ के बैठ जाएगी, रात निकल जाएगी। चिड़िया, बंदर सब पेड़ पे बैठे बैठे और वहीं झपकी लेते रहते हैं, उनकी नींद पूरी हो जाती है। ये मनुष्य ही है जो दोनों हाथ पांव फैला के आराम से सोता है। थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, शरीर रुक गया है, शरीर तो रुक गया है, अभी मन नहीं रुका है। नाम इसका गति है। चलना पड़ेगा, चाहे हाथ पांव से चलो, चाहे वचनों से चलो, चाहे मन से चलो, एक क्षण को भी रुक नहीं सकते हैं। इसका नाम गति है। सब चल रहे हैं, सारी दुनिया चल रही है, चार गति के जितने जीव हैं सब चल रहे हैं। हमारे महाराज भी चल रहे हैं, मुनिराज भी चल रहे हैं, आरिकाएं भी चल रही हैं, लेकिन सबका चलना किस दिशा में है? एक बैठकर भी सही दिशा में चल रहा है और एक चलकर भी गलत दिशा में जा रहा है।